हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैंने सोचा कि चलिए आपको दिखा देते हैं कि एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली जजमेंट लिखना स्टार्ट करते हो और आपको बेसिक ड्राफ्ट्स ही नहीं मालूम है, तो वो फायदा नहीं है। तो मेरी ऐसी सजेशन होगी आप लोगों को कि पहले आप ये सब चीजें सीखिए, जैसे आपको ड्राफ्टिंग करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है। मेरे क्लासेस का नाम है लॉयंस लीगल टाइग्रेस लॉ क्लासेस। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे तो मैं बहुत सारे ड्राफ्ट्स आपको यूं ही सिखा दूंगी। नो नीड ऑफ पेइंग मनी ऑल्सो, है ना? क्यों जरूरत है पैसे पे करने की जब चीजें हम ऐसे सीख सकते हैं? तो डोंट वेस्ट योर मनी, मेरी तो ये सजेशन होगी। ये फॉर्मली में देखा जाए तो इट इज जस्ट अ सिंपल, मैं एक ड्राफ्ट लिया है आप लोगों के सामने, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पर शेयर कर लिया है। देख लीजिए। एफिडेविट हम लोग यहाँ पे ड्राफ्ट करते हैं, जैसे एफिडेविट इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज एन एफिडेविट। ठीक है। नेम ऑफ द पार्टी जो भी है, एज, रेसिडेंस, ये लिखना पड़ता है। डू हियर बाय स्टेट एंड डिक्लेयर द सोलोमन अफर्मेशन दैट। ठीक है, ये मस्ट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑन कहीं पे आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, किसी चीज को आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सिंपल सीखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जैसी जैसी आपकी ड्राफ्टिंग सुधरती जाएगी, इसलिए मैंने कहा सिंपल सा ड्राफ्ट लेती हूँ, जैसे कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है। दैट आई एम द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द अबव मेंशन एड्रेस। ठीक है। तो हमारा जो फैक्ट होगा इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। स्टडिंग इन लॉ, ये आप पढ़िएगा एक बार, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। दैट माई डॉटर सो एंड सो हैड बीन मैरिड टू सो एंड सो, उनका एड्रेस लिखा है मैंने पूरा। एज सच द मैरिज वॉज परफॉर्म ऑन सो एंड सो डेट एंड वॉज रजिस्टर्ड ऑन बेरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सब जो डिटेल्स होते हैं आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं आपको किस वजह से ये एफिडेविट देना है, हर किसी का एफिडेविट देने का रीजन भी अलग अलग होता है। ठीक है, मैं आपको मेन क्रक्स समझाना चाहती हूँ। ठीक है। that my daughter's marriage, she is pursuing further education in due. Currently my daughter is living with me on the above mentioned address. उसको केवाईसी चाहिए पासपोर्ट के लिए। अगर आपको पासपोर्ट के लिए कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो दिस इज द इजिएस्ट वे ऑफ टू गिव दिस एफिडेविट बिफोर दिस। ठीक है। दैट नाउ माई डॉटर हैज बीन स्कॉलरशिप इन एजुकेशन इन कैनेडा। ठीक है, शी हैज एक्सेप्टेड द स्कॉलरशिप, द कॉलेज अथॉरिटीज ग्रांटेड हर स्टूडेंट वीजा। जैसे कि आपको कॉलेज अथॉरिटी ने अगर स्टूडेंट वीजा भेजती है, आपने अप्लाई किया था, तो इमिग्रेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये सब सारे डिटेल्स आपको डालने होते हैं। इवन आफ्टर द मैरिज द पुलिस अथॉरिटीज हैव आस्क्ड मी टू सबमिट एफिडेविट सपोर्ट। अगर आपको पुलिस अथॉरिटी ने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए, अब क्रक्स यहाँ पे स्टार्ट होता है कि जब आप एफिडेविट देते हो, हेंस दिस इज माई एफिडेविट दैट सो एंड सो हैज बीन स्टेइंग विद मी अबाउट एड्रेस, क्योंकि आपको एड्रेस प्रूफ देना है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं एफिडेविट देने के, इट इज नॉट ओनली द सेम रीजन। ठीक है, आपको एड्रेस प्रूफ देना है। उसके बाद वॉट एवर स्टेटेड हियर इन इज ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिलीव एंड इन्फॉर्मेशन, नथिंग हैज बीन कंसील्ड बाय मी। ठीक है। अब यहाँ पर द अबाउट स्टेटमेंट, अगर ये झूठ है तो मेरी पनिशमेंट मुझे दी जाए अंडर सेक्शन दिस एंड दिस स्टेटमेंट। अगर आईपीसी पढ़ा है, आप अपने एफिडेविट में ये 100% इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हेंस द कंफर्मेशन, और यहाँ पर जो पर्सन होगा, एफिएन जो होगा, वो यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि एफिडेविट ड्राफ्ट कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो एफिडेविट है ये फॉर्मल एफिडेविट है। जो कोर्ट का एफिडेविट होता है वो भी मैं सिखा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोर्ट का एफिडेविट सीखना चाहते हो, तो आप मुझे ऐसे ही बताते रहिए, तो मैं आपको लीगल ड्राफ्ट ऐसे ही सिखाती रहूंगी और बहुत आसानी से सिखाऊंगी। नो डाउट आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि इट इज सो इजी। ओके, चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल। अगर कोई डिफिकल्टी है तो मेरा नंबर ऑलरेडी है आप लोगों के पास, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। कहीं पे भी डिफिकल्टी आती है लीगली, आपको कोर्ट प्रैक्टिस में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉलेज में डिफिकल्टी आती है, आपको जुडिशरी एग्जाम्स के लिए डिफिकल्टी आती है, मैं आपको बता दूं कि मैं सीपीसी के क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन एट 7:30 PM एवरी डे, विदाउट अ डाउट मैं एवरी डे लेती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। आपको उसी नोट्स को प्रिपेयर करके चलना है, आप 100% क्लियर कर लेंगे। आप स्टूडेंट है बीएसएल, एलएलबी और जुडिशरी, ज्वाइन कीजिए मेरे क्लासेस को, और कहीं ना कहीं आप डिस्टिंक्शन की तैयारी कीजिए। चलिए, नमस्ते।